किड्स, आज की हमारी स्टोरी है रेड राइडिंग हुड। एक लड़की थी मिनी। सब उसे रेड राइडिंग हुड बोलते थे क्योंकि वो हमेशा रेड हुड पहन के रखती थी। वो अपने हाउस में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उसका घर जंगल के पास ही बना हुआ था। रेड राइडिंग हुड की मम्मा ने एक दिन केक बनाया। उसकी मम्मा ने रेड राइडिंग हुड से बोला, क्या तुम ये केक अपनी ग्रैंड माँ को दे के आओगी? रेड राइडिंग हुड की ग्रैंड माँ भी पास में ही रहती थी। रेड राइडिंग हुड ने कहा, हाँ मम्मा, बिल्कुल, मैं ये केक अभी ग्रैंड माँ को दे के आती हूँ। रेड राइडिंग हुड की मम्मा ने बोला कि रेड राइडिंग हुड, आपको ग्रैंड माँ के घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ेगा, मगर रास्ते में अगर कोई भी आपको स्ट्रेंजर मिले तो उससे बात बिल्कुल मत करना। रेड राइडिंग हुड ने कहा, ठीक है मम्मा, अगर मुझे कोई स्ट्रेंजर मिला तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। रेड राइडिंग हुड जब जंगल के रास्ते से अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रही थी तो एक वुल्फ उसका धीरे धीरे पीछा करने लगा, मगर यह बात रेड राइडिंग हुड को पता ही नहीं चली कि वुल्फ उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तक वुल्फ ने रेड राइडिंग हुड का पीछा किया और फिर उससे पूछा कि रेड राइडिंग हुड, तुम कहाँ जा रही हो? रेड राइडिंग हुड ने बताया कि मैं अपने ग्रैंड माँ के पास जा रही हूँ। मेरी मम्मा ने उनके लिए केक बनाया है, मैं वह केक उनको खिलाने जा रही हूँ। वुल्फ ने कहा, ठीक है रेड राइडिंग हुड, तुम जाओ, मगर ऐसा करो, अपनी ग्रैंड माँ के लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ के ले जाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। रेड राइडिंग हुड ने कहा, ठीक है, मैं ग्रैंड माँ के लिए कुछ फ्लावर्स तोड़ के ले जाती हूँ। जैसे ही रेड राइडिंग हुड फ्लावर्स तोड़ने लगी तो वुल्फ चुपके से ग्रैंड माँ के हाउस की ओर दौड़ दौड़ कर जाने लगा। थोड़ी देर के बाद वुल्फ ग्रैंड माँ के घर के बाहर पहुँच गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया। ग्रैंड माँ ने आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है? वुल्फ ने अपनी आवाज़ को बदल दिया और वो रेड राइडिंग हुड की आवाज़ बनाकर बोलने लगा, अरे ग्रैंड माँ, मैं हूँ मिनी, मैं आपके लिए केक लेके आई हूँ। ग्रैंड माँ को लगा कि रेड राइडिंग हुड उनसे मिलने आई है। उन्होंने बोला, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। तो वुल्फ अंदर आ गया। वुल्फ जैसे ही अंदर घुसा उसने ग्रैंड माँ को खा लिया और थोड़ी देर के बाद ग्रैंड माँ के कपड़े अलमीरा में से निकाले और उसको खुद पहन लिए और ग्रैंड माँ के कपड़े पहनकर वो उनके बेड पर लेट गया और अपने ऊपर ब्लैंकेट भी ढक लिया ताकि उस वुल्फ को कोई पहचान ना पाए। थोड़ी देर के बाद रेड राइडिंग हुड भी ग्रैंड माँ के घर पहुँच गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया। फिर वुल्फ ने ग्रैंड माँ की आवाज़ बनाकर बोला, आ जाओ रेड राइडिंग हुड, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। रेड राइडिंग हुड अंदर चली गई। रेड राइडिंग हुड ने ग्रैंड माँ से बोला, ग्रैंड माँ, आपकी आइज़ तो बड़ी बड़ी हैं। तो वुल्फ ने बोला, हाँ हाँ, मेरे पास आके देखो, मेरी आइस मेरे पास आके देखो। तो रेड राइडिंग हुड वुल्फ के थोड़ा सा और पास चली गई। उसे तब भी नहीं पता चला कि ये ग्रैंड माँ नहीं वुल्फ है। फिर रेड राइडिंग हुड ने बोला कि ग्रैंड माँ, आपकी नोज़ तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो वुल्फ ने बोला, हाँ, मेरे और पास आके देखो। तब रेड राइडिंग हुड वुल्फ के और क्लोज चली। जैसे ही रेड राइडिंग हुड वुल्फ के और क्लोज गई तो उसे पता चला, अरे ये तो ग्रैंड माँ नहीं है, ये तो वुल्फ है, और वो वहां से भाग गई। रेड राइडिंग हुड बाहर की ओर भागने लगी। तभी उसे एक वुड कटर दिखाई दिया। उसने वुड कटर से हेल्प मांगी कि एक वुल्फ मेरा पीछा कर रहा है। वुड कटर ने रेड राइडिंग हुड को बोला कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी उस वुल्फ को देखता हूँ। वुड कटर ने वुल्फ को अपने सर पर उठा लिया और उसे खूब ज़ोर ज़ोर से हिलाया। जैसे ही उसने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो ग्रैंड माँ वुल्फ के मुंह से बाहर आ गई और रेड राइडिंग हुड बहुत खुश हो गई। वुल्फ भी वुड कटर से डरकर जंगल में वापस भाग गया। ग्रैंड माँ ने और रेड राइडिंग हुड ने वुड कटर को थैंक यू बोला।
वुडकटर ने रेड राइडिंग हुड से बोला कि रेड राइडिंग हुड, आपको स्ट्रेंजर से बातें नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप वुल्फ से बातें नहीं करते तो वो आपका पीछा नहीं करता। रेड राइडिंग हुड ने सॉरी बोला ग्रैंडमा को भी और वुडकटर को भी। उसने बोला मैं आगे से किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करूँगी। तो किड्स, आज की स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब मैम आपसे मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।